अब बातचीत ना करें, शुरू किया जाए। नई यूनिट मार्फोलॉजी, एनाटॉमी और स्ट्रक्चरल, 3 चैप्टर हैं। औसत वेटेज ये है, लगभग 10 क्वेश्चन का वेटेज है पूरी यूनिट से। इसमें मार्फोलॉजी से 3 या 4, एनाटॉमी से 3 या 4 और ऐसे ही 3 ही 4 स्ट्रक्चरल वाली यूनिट से भी आते हैं। तो कुल मोटा मोटा 9 से 10 क्वेश्चन का वेटेज है और फ्री के सवाल हैं। सिर्फ मेमोरी से यूनिट सॉल्व होगी। अगर आपको याद है तो क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। एक और खास बात है, सिलेबस रिड्यूस हो गया है, तो अभी मार्फोलॉजी एनाटॉमी में काफ़ी कम दिया है। लगभग उसी से क्वेश्चन आएंगे। बस केवल मार्फोलॉजी वाले में नई फैमिली कुछ हैं, तो वो अलग से आप पढ़ लीजिएगा। उसका एक PDF हम आपको दे देंगे, उसको आप उससे पढ़ लीजिएगा। वरना लगभग जितना NCERT में लिखा है उसी से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। तो नया चैप्टर मार्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। पहले पैराग्राफ में कुछ खास नहीं है, बातचीत अब ना करें, रुक जाएं, अभी शुरू करें। हायर प्लांट की जब आप स्टडी करते हैं तो आपको पता चलता है कि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में, और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को कहते हैं मार्फोलॉजी। एक क्वेश्चन कह रहा है, 2nd नंबर और 3rd नंबर चैप्टर में क्लासिफिकेशन जब पढ़ा तो वहाँ भी ये ध्यान दिया कि मार्फोलॉजी पर बेस्ड क्या था, क्लासिफिकेशन था। कह रहा है इस बात को समझना है कि कोई ना कोई स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म जरूर दे देना चाहिए किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए। हमको ये भी पढ़ना चाहिए कि एडाप्टेशन क्या है, जो चाहे प्रोटेक्शन के लिए होगा, चाहे क्लिम्बिंग के लिए, चाहे स्टोरेज। तो वैसे तो इस पैराग्राफ में कोई सवाल है नहीं जो एग्जाम में आने लायक है। वही हाल यहाँ, इस पैराग्राफ को छोड़ देंगे। फिर भी एक लाइन देख लीजिए कि रूट, स्टेम और लीफ, अगर आप देखेंगे हो सकता फ्लावर भी हो सकता फ्रूट भी हो, ऐसा हिस्सा जो अंडरग्राउंड होगा उसको क्या कहोगे। वो अलग बात है कि इसका भी कुछ एक्सेप्शन है, और जो पोर्शन एबव द ग्राउंड होगा उसको क्या कहोगे, शूट सिस्टम। इसके भी कुछ क्या है, एक्सेप्शन है। तो जनरल कहानी लिखी है, कोई सवाल उम्मीद है मिलेगा नहीं। यहां से स्टार्ट होगा रूट। पहला ही पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लें, इंपॉर्टेंट है। मेजॉरिटी ऑफ डाई काट प्लांट, मेजॉरिटी लिखा है, आल नहीं लिखा है। आल लिखेंगे गलत हो जाएगा। ज्यादातर डाई काट प्लांट में डायरेक्ट इलांगेशन होता है किसका, रेडिकल का। तो बनती है क्या, प्राइमरी रूट, जो कहाँ जाएगी, सॉइल में। बाद में उसी में क्या बन जाएंगी, लेटरल रूट। जैसे बन जाएगी सेकेंडरी, जैसे टर्सरी, ETC बनेंगी। प्राइमरी रूट ले लीजिए और उसकी ब्रांचेज ले लीजिए, तो क्या बना लेगा, तो बनेगा टैप रूट सिस्टम। कहाँ मिलता है, तो सिर्फ मस्टर्ड में ही नहीं मिलता है, पूरे डाई काट में मिलता है। ज्यादातर डाई काट में आपको ये मिल जाएगा। तो एक लाइन केवल है, ज्यादातर डाई काट प्लांट में रेडिकल का डायरेक्ट इलांगेशन से रूट बनती है, जिसको हम प्राइमरी रूट कहते हैं। उसमें ब्रांचेज होती हैं जिनको हम सेकेंडरी या टर्सरी कहते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी का जो नेटवर्क है उसको हम कहते हैं टैप रूट सिस्टम। किसमें मिलेगा, मस्टर्ड। फिर आएगा मोनोकाट की अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मोनोकाट में जो प्राइमरी रूट है, प्राइमरी रूट बनेगी तो, लेकिन वो क्या है, शार्ट लिव्ड है। जैसे मान लेते हैं कि ये पर्टिकुलर स्टेम है और ये मान लेते हैं रूट है और ये सॉइल है, तो ये रूट बनेगी तो, लेकिन जल्दी ही क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। तो फिर काम कैसे चलेगा, तो यहीं से भी नई रूट निकलेंगी। इस जगह से नई रूट ऐसे ऐसे निकलेंगी, कहां से, बेस ऑफ स्टेम से। तो बेस ऑफ स्टेम से नई रूट लिखा है, लार्ज नंबर ऑफ रूट ओरिजिनेट फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम। और कहोगे क्या, फाइब्रस रूट सिस्टम। तो ये मत कह दीजिएगा
कि मोनोकाट में प्राइमरी रूट नहीं पाई जाती है। प्राइमरी रूट प्रेजेंट मोनोकाट में भी डाइकाट में भी, बस डाइकाट में थी है और रहेगी, और मोनोकाट वाली क्या हो गए, शॉर्ट लिव्ड है, तो उसकी जगह क्या आई, फाइब्रस रूट। कहाँ देखने को मिलेगा, तो सिर्फ व्हीट ही में नहीं मिलेगा, बहुत सारे मोनोकाट प्लांट में मिलेगा। बातचीत ना करें। फिर कह रहा कुछ पौधों में, जैसे नाम नहीं भूलेंगे, कौन सा, ग्रास, कौन सा मॉन्स्टेरा, कौन सा बनियान, रूट निकलती है कहां से, तो कहोगे पार्ट अदर देन रेडिकिल, रेडिकिल के अलावा कहीं और से निकलती हैं, और इनको कहोगे क्या, तो बताओ फाइब्रस रूट कौन सी रूट है, तो फाइब्रस रूट भी क्या है, एडवेंटिशियस रूट है। मेन फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम क्या है, तो कहोगे एब्जॉर्प्शन किसका, वाटर का, मिनरल का, कहां से, और साथ में क्या देंगे, प्रॉपर एंकरेज करेंगे किसको, प्लांट पार्ट, साथ में और क्या करेंगे, स्टोर करेंगे क्या, रिजर्व फूड मटेरियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, सिंथेसिस करेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। एग्जामिनर सारे फंक्शन नहीं देगा, एग्जामिनर कोई एक फंक्शन दे देगा, जैसे क्वेश्चन देगा कि सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कहाँ होती है, तो आप कहिएगा कहाँ होती है, रूट में होती है। इतना ही है रूट में। क्या क्या याद किया, पहला सवाल यह है कि ज्यादातर डाइकाट पौधों में रेडिकिल से रूट बनती है, उसका नाम प्राइमरी, लेटरल ब्रांचेज, सेकेंडरी, टर्सरी जो भी होंगी, प्राइमरी और उसकी ब्रांचेज को मिला के क्या कहते हैं, टैप, किसमें पाया जाएगा, मस्टर्ड। फिर कह रहा मोनोकाट में जो प्राइमरी रूट है वो शॉर्ट लिव्ड है, रिप्लेस होगी किसके द्वारा, ढेर सारी रूट कहां से निकलेंगी, बेस ऑफ स्टेम, क्या कहोगे, फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट किसमें पाया जाएगा, व्हीट। फिर कह रहा कुछ पौधों में अदर देन रेडिकिल, आ जाओ बेटा आगे आ जाओ, आगे तो बैठो, अदर देन रेडिकिल से निकलेंगे तो कहोगे क्या, एडवेंटिशियस, जैसे ग्रास में, मॉन्स्टेरा में और बनियान में। 3 क्वेश्चन याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि आखिर रूट करती क्या है, तो रूट के बहुत सारे काम है, जैसे एब्जॉर्प्शन करना, एंकरेज करना, स्टोरेज करना, मेन काम कौन सा, सिंथेसिस करना किसका, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। डायग्राम देख लीजिए, इस ये मॉन्स्टेरा बना है, उसमें कौन सा दिखा रहे हैं, एडवेंटिशियस, ये कौन सी, और ये लेटरल रूट है, ये मेन रूट है, तो इसका मतलब ये कौन सी है, टैप रूट। रीजन ऑफ रूट, रीजन ऑफ रूट, पहली ही लाइन इंपॉर्टेंट है, रूट कवर्ड बाय एपेक्स बाय थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, और थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर को कहते क्या है, रूट कैप। ये करता क्या है, बचाता है किसको, टेंडर एपेक्स को, कब, जब ये रास्ता बनाती है किसमें, सॉइल में। रूट एपेक्स के कुछ मिलीमीटर, फ्यू मिलीमीटर क्या, एबव किसके, क्या पाया जाता है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। फिर से बोलो क्या पाया जाता है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। इसकी सेल कैसी होंगी, स्मॉल, और कौन सी, थिन वॉल और डेंस प्रोटोबॉलम। बस खास बात क्या है, डिवाइड करेंगी रिपीटेडली। ऐसी सेल जो इसके प्रॉक्सिमल पाई जाएंगी वो क्या करेंगी, इलांगेशन, और क्या होगा, इनलार्जमेंट। यही रिस्पांसिबल है किसके लिए, ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ में लिए है, वेड्थ में मत बताइएगा। दिस रीजन को कहेंगे क्या, जोन ऑफ इलांगेशन। जो सेल ऑफ इलांगेशन है वो धीरे धीरे क्या कर जाएंगे, डिफरेंशिएट, और क्या हो जाएंगी, मैच्योर। वो रीजन प्रॉक्सिमल टू होगा, और उसको कहोगे क्या, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। रीजन ऑफ मैच्योरेशन लिखा है, फ्रॉम दिस रीजन कुछ एपिडर्मल सेल से क्या निकलेंगे, वेरी फाइन और डेलिकेट और थ्रेड लाइक, काम नाम रूट हेयर, और काम
एब्जॉर्ब क्या वाटर और क्या मिनरल। तो कोई खास यहाँ क्वेश्चन है नहीं, केवल 3 रीजन आप याद रखिएगा। उसके पहले एक लाइन और है, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर का नाम रूट कैप है और काम प्रोटेक्ट करना है टेंडर रूट को जब वो रास्ता सॉइल में बनाएगी। स्टेम देखिए, शाम को हम आपको एक पीडीएफ दे देंगे, उसमें 2 चीजें जोड़ देंगे, एक तो रूट का मॉडिफिकेशन, एक स्टेम का मॉडिफिकेशन और एक लीफ का। जो कि रूट स्टेम लीफ का मॉडिफिकेशन आप पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी में दिया नहीं है लेकिन आपके सिलेबस में है, लिखा है मॉडिफिकेशन। तो इसमें एनसीईआरटी में जितना दिया उसमें से 2 चीजें एक्स्ट्रा पढ़नी है, एक तो रूट स्टेम लीफ का मॉडिफिकेशन एक्स्ट्रा पढ़ लीजिएगा और कुछ फैमिली एक्स्ट्रा आपको पढ़नी है, इतना आप एक्स्ट्रा पढ़ लीजिएगा। तो जो हम क्वेश्चन देंगे शाम को इंसर्शन रीजन, उसी के साथ वो हम पीडीएफ आपको दे देंगे, उसको आप पढ़ लीजिएगा। अभी जितना दिया पढ़ते हैं। स्टेम किस मामले से रूट में अलग है, तो कई मामले में अलग है। ये वो एक्सिस है जिसमें क्या है और क्या है और क्या है और क्या है। ये कहां से बनता है, इंपॉर्टेंट है, टिक कर लीजिए। कहां से बनता है, प्लम्यूल से बनता है। स्टेम की और दूसरी पहचान नोड और इंटरनोड या रीजन ऑफ स्टेम जहां क्या पाई जाए, लीफ, उसको हम क्या कहेंगे, नोड, और इंटरनोड क्या होगा, तो पोर्शन बिटवीन 2 नोड। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, टिक कर लीजिए। स्टेम में पाई जाएंगी बड 2 प्रकार की, या तो एक्सिलरी। स्टेम में जो यहां बड होगी वो टर्मिनल और यहां जो होगी वो एक्सिलरी। स्टेम जनरली क्या होते हैं, ग्रीन, कब, जब ये यंग होते हैं, लेकिन बाद में कैसे हो जाते हैं, और डार्क। मेन फंक्शन क्या है, तो मेन फंक्शन है ब्रांचेज में क्या पाई जाएंगी, पत्तियां, साथ में फ्लावर और फ्रूट। मेन काम है कंडक्ट करेंगे वाटर, मिनरल और ये कौन सी चीज है, फोटोसिंथेट का मतलब फोटोसिंथेसिस से बनने वाला प्रोडक्ट। तो जो लीफ बनाएंगे उसको नीचे भी तो लाना है, नीचे से ऊपर क्या ले जाएंगे, वाटर और मिनरल, और ऊपर से नीचे क्या लाएंगे, फोटोसिंथेट। तो ब्रैकेट में लिखो, ये ग्लूकोज है कि फ्रक्टोज है कि स्टार्च है, क्या है कि सुक्रोज है। तो कार्बोहाइड्रेट का ट्रांसपोर्ट प्लांट में सुक्रोज के फॉर्म में होता है, तो ये क्या है, सुक्रोज। स्टेम कभी कभार क्या काम करता है, स्टोरेज भी करता है और क्या करता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो ब्रैकेट में लिखो, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कौन करेगा, तो सब अंडरग्राउंड स्टेम करेंगे। जितने अंडरग्राउंड स्टेम है वो क्या करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। उन पौधों का नाम बताओ जिसमें स्टेम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करता हो। तो आंसर देंगे जो भी अंडरग्राउंड वाले हैं, चाहे पोटैटो है, चाहे जिंजर है, चाहे टर्मरिक है, चाहे ओनियन है, चाहे गार्लिक है, चाहे कोलोकेसिया है। लीफ जनरली कैसे होती हैं, फ्लैटेंड। कहां पाई जाती हैं, स्टेम। कहां होंगी, और खास बात ये है, इधर देखिए, ये स्टेम है, ये लीफ है, यहां क्या मिलेगा, इस जगह का नाम एक्जिल है, और यहां जो बड मिलेगी उसका नाम, इसी नाते यहां बड पाई जाएगी, कहां, एक्जिल। इसका नाम एक्जिलरी बड होगा, जो भविष्य में क्या बनाएगी। लीफ हमेशा ओरिजिनेट होती है कहां से, सूट एपिकल मेरिस्टम। और अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा अरेंजमेंट होता है, एक्रोपीटल का मतलब होता है यंग हमेशा ऊपर रहे, यंग ऊपर तो एक्रोपिटल, और यंग नीचे तो बेसिपिटल। तो यहां लिख दीजिए यंग अपर या एबव कह सकते हो। ऊपर की तरफ यंग हो तो क्या, एक्रोपिटल, और यंग वाली लीफ अगर नीचे हो तो बेसिपिटल। यंग वाली लीफ नीचे नहीं होगी, ऊपर ही बनेगी। लीफ ही क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये इंपॉर्टेंट है। क्या क्या लिखा है, अगर हम लीफ की बात करेंगे तो लीफ हमेशा कहां निकलेगी, कहां निकलेगी, नोड पर। और इसमें क्या पाया जाएगा, एक्जिल। कहोगे क्या, क्या बनाएगी, लीफ हमेशा किस ऑर्डर में अरेंज होती हैं,
फ्लावर का अरेंजमेंट भी ऐसा ही होता है, ज्यादातर एक्रोपेटल होता है, बस जो साइमोज इन्फ्लोरेसेंस होता है उसमें बेसिपेटल होता है। पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ एग्जाम में आ सकता है, खासकर इतना ऊपर का यहां तक, ये इंपॉर्टेंट है। किसी एक टिपिकल लीफ, डायग्राम सामने बना है, लीफ में तीन चीजें पाई जाएंगे, एक लीफ का बेस होगा, एक लीफ का पिटियोल होगा और एक लीफ का लेमाइना। सबके बारे में यहां लिखा है। किसी एक लीफ में कितने पार्ट? तीन। कौन से? लीफ का बेस, लीफ का पिटियोल, लीफ का लेमाइना। ये टिक कर लो, इंपॉर्टेंट है। लीफ अटैच होती है स्टेम पर, किसके द्वारा? और हो सकता है यहां क्या मिले, अंडरलाइन करो, हाईलाइट कर लो, दो लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर। नाम क्या? ऐसी लीफ जिसमें स्टिप्यूल पाया जाएगा वो स्टिपुलेटेड, और जिसमें नहीं पाया जाएगा वो एक्स स्टिपुलेटेड। फैमिली अभी पढ़ेंगे, वहां लिखा होगा स्टिपुलेटेड या एक्स स्टिपुलेटेड। लीफ विद स्टिप्यूल का नाम स्टिपुलेटेड और विदाउट स्टिप्यूल का नाम एक्स स्टिपुलेटेड। मोनोकाट की अगर बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, लीफ बेस कैसा हो जाता है और सीथ कवरिंग बना लेता है किसका? स्टेम, या तो आधा या तो पूरा। ये किसमें होता है? मोनोकाट। फिर आएगा इन लेग्यूमिनस प्लांट लीफ बेस कैसा हो जाता है? स्वेलन। नाम क्या है? पल्विनर। तो यहां से यहां तक इतना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां लीफ बेस के बारे में लिखा। तीन क्वेश्चन है। लीफ स्टेम से अटैच होगी किसके द्वारा? लीफ बेस। लीफ बेस पर दो लेटरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर का नाम स्टिप्यूल होंगे या नहीं, ऐसा दोनों विकल्प हैं। लीफ बेस हो सकता है सीथ बना ले किसमें? मोनोकाट। और लीफ बेस पल्विनस बना ले किसमें? लेग्यूमिनस प्लांट। इंपॉर्टेंट। फिर आता है पिटियोल। पिटियोल होल्ड करेगा ब्लेड को, कहां? लाइट। ये कैसा होता है? थिन और फ्लेक्सिबल। यही लीफ ब्लेड को अलाउ करेगा कि वो फ्लटर करेगा विंड में, और जिससे क्या होगी? लीफ सरफेस पर फ्रेश एयर भी आएगी और क्या होगा? कूलिंग। लीफ का लेमाइना या लीफ का ब्लेड कैसा है? ग्रीन एक्सपेंडेड, जिसमें वेन और वेनलेट पाए जाएंगे। मिडिल प्रोमिनेंट वेन का नाम न भूलिएगा, क्या है? मिडिल प्रोमिनेंट वेन का नाम मिड रिब है। वेन हमेशा क्या देती है? रिजिडिटी। किसको? लीफ ब्लेड। और यहां पर चैनल क्या मिलेगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल और फूड मटेरियल। अलग अलग पत्ती के शेप, मार्जिन, एपेक्स, सरफेस और इंसिजन क्या होगा? अलग अलग होगा। क्वेश्चन बता दे। पहला सवाल है कि तीन हिस्से हैं, कौन कौन? लीफ बेस, पेटियोल और लेमाइना। लीफ बेस में ही कुल सवाल है। लीफ बेस वो जगह है जहां से अटैचमेंट होगा। लीफ बेस पर दो क्या मिल सकती हैं? स्टिप्यूल मिल सकती हैं। लीफ बेस सीथ या कवरिंग बना सकता है। लीफ बेस पल्विनस बना सकता है। फिर पिटियोर थिन फ्लेक्सिबल होगा, फ्लटरिंग होगा जिससे कूल होगा। और फिर आएगा लेमाइना, मिडिल प्रोमिनेंट वेन का नाम मिड रिब। बस इतना याद रखना है। वेनेशन। किसी लीफ लेमाइना में वेन और वेनलेट का जो अरेंजमेंट होगा उसको वेनलेट हो सकता क्या बना ले? नेटवर्क। तो क्या कहोगे? और जब रन करें क्या? पैरेलल। तो क्या कहोगे? पैरेलल वेनेशन। जनरली डाई काट में कैसा है और मोनोकाट में कैसा है? तो ज्यादा क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन केवल हैं। पैरेलल किसमें और रेटिकुलेट किसमें? पैरेलल और रेटिकुलेट डाई काट। ये इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ लीफ ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से खूब सवाल आ रहे हैं। देख लीजिए जरा इधर, ये मान लेते हैं स्टेम है, ये मान लेते हैं लीफ है। लीफ का लेमाइना इंटैक्ट हो, बढ़िया साफ साफ लीफ लेमाइना दिखाई पड़ रहा है, इसको हम सिंपल लीफ कहेंगे। फिर देखो ये स्टेम से लीफ लगी है, ध्यान से देखिएगा अभी। और ये मिडरिब है, ये इंसिजन, ये इंसिजन, ये इंसिजन, ये इंसिजन, ये इंसिजन। कोई भी इंसिजन किसको नहीं टच किया है?
ये भी सिंपल है। अब देखिए ये स्टेम है, ये ऐसे ऐसे हो गया है। देखिए रियल लीफ है ये। जब लीफ का लेमाइना का इंसिजन किसको टच कर जाए तो तुरंत क्या हो जाएगी। तो एक लाइन का कॉन्सेप्ट है, जब कभी किसी लीफ का लेमाइना इंटैक्ट हो या लीफ के लेमाइना में इंसिजन हो लेकिन मिडरिप को टच ना करे तो सिंपल। लेकिन अगर इंसिजन मिडरिप को टच कर गया तो क्या होगा, कंपाउंड। और जैसे टच करेगा लीफ किसमें बट जाएगी, लीफलेट में बढ़ जाएगी। किसमें बढ़ जाएगी, लीफलेट। तो क्लियर सिंपल और कंपाउंड में। सिंपल का मतलब, सिंपल का मतलब ऐसा जिसमें लीफ लेमाइना इंटैक्ट या इंसिजन हो लेकिन मिडरिप को टच ना करे। और दूसरा क्या, इंसिजन को अगर टच कर जाए तो लीफ लीफलेट में कन्वर्ट हो जाएगी। एक और क्वेश्चन, जरा बताओ बड कहां पाई जाएगी। तो बड यहां पाई जाएगी, ये एक्जिल है, बड यहां पाई जाएगी, ये भी एक्जिल है, बड यहां पाई जाएगी, ये भी एक्जिल है। बड कहां नहीं पाई जाएगी, लीफलेट। लीफलेट पर क्या नहीं पाई जाएगी, तो हम कहेंगे बड नहीं पाई जाएगी। कहां पाई जाएगी, बस इतना ही आप याद रखिएगा। बड कहां है, लीफलेट पर के एक्सिल पर है कि लीफ के एक्सिल पर है। तो सिंपल में है कि कंपाउंड में है, मतलब दोनों में से ऑप्शन ही चूज करोगे। सिंपल में है कि कंपाउंड में है, दोनों में है, बस कहां नहीं है, लीफलेट पर नहीं। अब पढ़ लेते समझ में आ जाएगा। कह रहा लीफ को कहेंगे क्या, कब, लेमाइना क्या हो। और अगर इंसिजन हो तो इंसिजन नहीं टच करे किसको, मिडरिप को। लेकिन अगर इंसिजन किसको टच कर जाए, मिडरिप को, तो क्या हो जाएंगी, लीफलेट। तो क्या कहोगे, कंपाउंड। बड हमेशा प्रेजेंट होगी कहां, एक्सिल ऑफ पिटियोल, चाहे क्या हो, चाहे क्या हो। कहां नहीं होगी, एक्सिल ऑफ लीफलेट ऑफ कंपाउंड। जो कंपाउंड लीफ हैं वो भी दो प्रकार की हैं, एक पिन्नेटली और दूसरी है पाल्मेटली। अंतर समझ लो, जब ढेर सारी लीफलेट प्रेजेंट हो कहां, कॉमन एक्सिस, जिसको कहते क्या है, ये स्टेम, ये है मिडरिप, इसी पर लीफलेट लगी हैं ऐसे। ये जो कॉमन एक्सिस है इसको क्या कह रहे हैं, इसको हम रैचिस कह रहे हैं। अगर ये सारी लीफलेट यहां पहुंच जाए, ये है स्टेम, ये है रैचिस, ये लीफलेट लगी हैं। अंतर दिख रहा होगा, यहां लीफलेट, यहां भी देखो लीफलेट है। इन पाल्मेटली कंपाउंड लीफ ढेर सारी लीफलेट अटैच हैं कहां, वो भी है कहां, टिप ऑफ पेटियोल। किसमें पाया जाएगा, और ये किसमें पाया जाएगा। तो दो इंपॉर्टेंट है, पिन्नेटली कंपाउंड और पाल्मेटली। पिन्नेटली किसमें और पाल्मेटली किसमें, टिप ऑफ पेटियोल पर ढेर सारी लीफलेट लगी तो पाल्मेटली, और कॉमन एक्सिस रैचिस पर लगी तो पिन्नेटली। ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे समझ लो। ये है स्टेम, ये है स्टेम का नोड। अब देखो ये लीफ लगी है, ये लीफ लगी है, मतलब एक नोड से एक लीफ निकले, एक विकल्प। दूसरा देखो, एक नोड से दो लीफ निकले, तीसरा है। और देखो एक ही नोड से कई लीफ निकल आए, बस तीन ऑप्शन है। एक नोड से एक निकले, एक नोड से दो निकले, और एक नोड से कई निकले। एक निकलेगा तो क्या कहोगे, दो निकलेगा तो, और दो से ज्यादा निकलेगा तो पढ़ते हैं
फिलोटैक्सी क्या है? पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट। इसका कहा या ब्रांच, ये तीन टाइप। दूसरा अपोजिट, तीसरा व्हर्ल। फिलोटैक्सी अगर अल्टरनेट है तो क्या निकलेगा? कहां से? ईच नोड से। लीफलेट निकलेगा कि लीफ? लीफ। कहां से? किस मैनर में? एक यहां से, फिर एक यहां से, फिर एक यहां से, फिर यहां यहां, ऐसे निकलेगा। फिर देखो किसमें किसमें है? चाइना रोज, मस्टर्ड और सन। अगर एक जोड़ी मतलब दो लीफ निकल आए कहां से, तो अपोजिट हो जाएंगे। इसकी अपोजिट ये, इसकी अपोजिट ये, इसकी अपोजिट ये, अपोजिट हो जाएगी किसमें? और अगर मोर देन 2 निकल आए कहां से? एक नोड से, तो घेरा बन जाएगा। क्या कहोगे? किसमें है? 3 6 क्वेश्चन कुल यहां हैं। पहला सवाल है एक नोड से एक निकले, 2 निकले और 2 से ज्यादा निकले। एक निकले तो अल्टरनेट एग्जाम्पल, और 2 निकले तो एग्जाम्पल, और ढेर सारे निकले, कुछ ना कुछ एग्जाम में आएगा। इनफ्लोरेसेंस। फ्लावर क्या है? मॉडिफाइड सूट है। कब? जब सूट का एपिकल मेरिस्टेम किसमें कन्वर्ट हो जाए? भाई सूट के एपिकल मेरिस्टेम को बनाना चाहिए था लीफ, लेकिन उसने क्या बनाने लगा? फ्लावर। और साथ में इंटरनोड क्या हो जाएं? लंबे ना हो। इधर देखिए, ये मान लेते हैं स्टेम का एपेक्स है, ये मान लेते हैं कोई नोड है, ये मान लेते हैं सब छोटे छोटे नोड है। देखिएगा ध्यान से फ्लावर बनता कैसे है। अगर यहां से एक निकल आए स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर यहां से निकल आए, एक स्ट्रक्चर यहां से निकल आए, ये ऐसे निकल आए। अगर ये सब बीच का हटा दिया जाए तो सब एक साथ आ जाएगा। ये है कैलिक्स, ये है कोरोला, ये है इंडोसियम, ये है गाइनेसियम। जहां लीफ बननी थी वहां क्या बनने लगा? फ्लावर के पार्ट बनने लगे। और क्या बड़ा नहीं हुआ? इंटरनोड तो कंडेंस हो जाएगा। तो जो उसी कंडेंस सूट का ही नाम क्या होगा? फ्लावर होगा। एक्सिस क्या हो जाएगा? कंडेंस हो जाएगा। एपेक्स क्या करेगा? डिफरेंट टाइप के फ्लोरल अपेंडेजेस बनाएगा, कैलिक्स, कोरोला, इंडोसियम, गाइनोसियम, जो लेटरली अरेंज होंगे कहां? कि एक ही नोड पर होंगे, अलग अलग नोड से निकलेंगे। जब सूट टिप ही किसमें कन्वर्ट हो जाए तो फ्लावर क्या हो जाएगा? अकेला, सॉलिटरी। लेकिन अगर ढेर सारे फ्लावर होंगे तब अरेंजमेंट। अब अरेंजमेंट को ही क्या कहोगे? तो अरेंजमेंट है इस हिसाब से कि एपेक्स फ्लावर में डेवलप हुआ है या एपेक्स कंटिन्यू ग्रो कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट है। एपेक्स फ्लावर में कन्वर्ट हुआ है या एपेक्स कंटिन्यू ग्रो कर रहा है, इस हिसाब से दो इन्फ्लोरेसेंस। अगर एपेक्स कंटिन्यू ग्रो कर रहा है इसका मतलब एपेक्स फ्लावर में कन्वर्ट नहीं हुआ है, ये है रेसिमोस। और अगर एपेक्स कंटिन्यू ग्रो नहीं कर रहा है तो एपेक्स फ्लावर में कन्वर्ट हो गया है, ये है साइमोस। तो नया फ्लावर आएगा कहां? तो ध्यान से देखिएगा, अगर नया फ्लावर ऊपर आ रहा है तो ऊपर तो तभी आएगा जब इसकी लंबाई बढ़ेगी ना। तो अगर ऊपर आएगा तो इसको कहेंगे एक्रोपीटल, और नया फ्लावर अगर नीचे आ जाए तो क्या कहोगे? बेसिपिटल। रेसिमोस में और साइमोस में बस इतना याद रखना है। दो टाइप का इन्फ्लोरेसेंस। इन रेसिमोस टाइप मेन एक्सिस क्या करेगी? कंटिन्यू करेगी और फ्लावर बॉर्न लेटरली किस मैनर में? और साइमोस टाइप में क्या होगा? मेन एक्सिस फ्लावर बना लेगी तो ग्रोथ क्या हो जाएगी? लिमिटेड हो जाएगी और फ्लावर का अरेंजमेंट बेसिपिटल। फ्लावर, फ्लावर क्या है? रिप्रोडक्टिव यूनिट है। इसका पर्पज क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर, किसी एक टिपिकल फ्लावर में कितने पार्ट? 4 व्हर्ल,
वो भी कहाँ होंगे, कहाँ, स्वेलन एंड ऑफ स्टाक, या ये रट लीजिएगा काम का शब्द है, फ्लावर के स्टाक का नाम पेडिसेल है, उसके स्वेलन एंड का नाम थैलमस या रिसेप्टिकल है। फ्लावर स्टाक, इधर देखो, ये है स्टेम, ये है फ्लावर, तो इसका नाम क्या है, यही पेडिसेल है, और इसकी स्वेलिंग जो है ये, इसका नाम क्या है, थैलमस। कितने वर्ल, कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम और गाइनेसियम। कैलिक्स और कोरोला क्या है, जबकि एंडोसियम और गाइनेसियम क्या है, यही रिप्रोडक्टिव। कुछ फ्लावर जैसे लिली, ये लिलिएसी फैमिली, या यूं कह सकते हो मोनोकाट फैमिली में जब जाओगे तो आपको ये मिलेगा। लिलिएसी या मोनोकाट फैमिली में कैरिक्स और कोरोला अलग अलग नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, किस फ्लावर में कैलिक्स और कोरोला डिस्टिंक्ट नहीं है, तो आंसर देंगे लिली। तो फिर उसका नाम क्या हो जाएगा, कैरिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनेसियम की जगह पेरियंथ होगा, एंडोसियम होगा और गाइनेसियम। जब फ्लावर में दोनों हो, एंडोसियम और गाइनेसियम, तो क्या कहोगे, और अगर या तो स्टैमेन हो और या तो कार्पेल या पिस्टिल हो तो क्या कहोगे। ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में देखें कुछ ना कुछ हर साल आ ही जाता है। जब तक इसका सवाल नहीं छपेगा पेपर ही बाहर नहीं निकलेगा मशीन से, है ना, कुछ ना कुछ आएगा ही सवाल, मतलब आ ही रहा है एग्जाम में। सिमेट्री ऑफ फ्लावर कैसी होगी, एनिमल में उसको क्या कहेंगे, जाइगोमॉर्फिक, एनिमल में क्या कहेंगे, और एसिमेट्रिकल होगा तो एसिमेट्रिकल यहां भी कहते हैं। क्या था एनिमल में, जब कभी किसी एनिमल को दो बराबर भागों में किसी भी प्लेन में बांट दें और केवल एक प्लेन में बांट पाएं, वही हाल यहां है। जब किसी फ्लावर को ढेर सारे प्लेन में बांट दें तो रेडियल या एक्टिनोमॉर्फिक, और एक प्लेन में बांट पाए तो जाइगोमॉर्फिक, और ना बांट पाए तो एसिमेट्रिकल। देखो, व्हेन ए फ्लावर डिवाइडेड इनटू, क्या, दो इक्वल रेडियल हाफ, किसमें, किसी रेडियल प्लेन जो सेंटर से जा रहा हो, तो क्या कहोगे, एग्जाम्पल नहीं भूलेंगे, क्या है, मस्टर्ड, धतूरा, चिली, इसके भी आप एग्जाम्पल इकट्ठा लिखोगे तो याद हो जाएंगे। जब फ्लावर को डिवाइड करो किसमें, दो हाफ, यहां क्या लिखा है भाई, इसी का केवल अंतर है, एनी प्लेन की वन प्लेन, तो इसको क्या कहोगे जाइगोमॉर्फिक। जैसे पी, गुलमोहर, बीन, कैसिया, फ्लावर कैसा हो सकता है, या जब नहीं बांट सकते हो किसमें, किसी भी प्लेन में, थ्रो द सेंटर, एग्जाम्पल। बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। फ्लावर के वर्ल में जितने हिस्से हैं उनकी यूनिट कितनी है, तो अगर जैसे कैलिक्स 3, कोरोला 3, तो क्या कहोगे, ट्राइमीरस, 4 4 हैं तो, और 5 5 तो 3 या 4 या 5 के मल्टीपल में है। ये इंपॉर्टेंट। इधर बताओ, किसी स्टेम में लीफ लगी है, इसके बेस पर दो छोटी छोटी लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, नाम अभी बताए थे, स्टिप्यूल। फिर किसी स्टेम में फ्लावर लगा है, यहां भी दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, इतना ही अंतर है, समझ लीजिए, लीफ के बेस पर और फ्लावर के बेस पर। तो यहां देखो लिखा है फ्लावर क्या मिलेगा, ब्रैक्ट, रिड्यूस लीफ फाउंड एट, कहां, लीफ के बेस पर है तो उसका नाम स्टिप्यूल, और फ्लावर के बेस पर है तो नाम ब्रैक्ट। कहां पाया जाएगा, बेस ऑफ पेडिसिल, वहां बेस ऑफ लीफ बेस पर मिलेगा, यहां कहां मिलेगा, पेडिसिल पर मिलेगा। अगर है तो क्या कहोगे, और नहीं है तो ई ब्रैकेटेड। ये इंपॉर्टेंट है। फ्लावर और लीफ में यही समानता है कि फ्लावर का भी स्टाक है, लीफ का भी स्टाक है। फ्लावर के स्टाक का नाम पेडिसेल है और लीफ के स्टाक का नाम पिटियोल है।
वहां भी बेस है, यहां भी बेस है, वहां बेस पर स्टिप्यूल है और यहां बेस पर ब्रैक्ट है। ब्रैक्ट है तो ब्रैक्टिएट, और ब्रैक्ट नहीं है तो ब्रैक्टिएट का एग्जाम्पल बता दीजिए। बहुत बढ़िया है, बनाना लिख लीजिए, बनाना। बनाना और बॉगेनविलिया। बॉगेनविलिया का फ्लावर देखे हो? फ्लावर नहीं देखे होगे, उसका ब्रैक्ट ही देखे होगे। बड़ा सा जो रेड कलर का होता है, बहुत सारे कलर का होता है, वो ब्रैक्ट होता है। यहां दो एग्जाम्पल लिखो, बनाना और बॉगेनविलिया। फ्लावर विद ब्रैक्ट, फ्लावर विद ब्रैक्ट का नाम ब्रैक्टिएट। एग्जाम्पल बनाना और बॉगेनविलिया। घर जाना, बनाना का फ्लावर मोबाइल पे देखिएगा। इस बार एग्जामिनर ने इस डायग्राम से फंसा दिया सब लोगों को, है ना। अब आंखें बड़ी बड़ी करके देख लीजिए अच्छे से, है ना। ये कौन सा है? ये कौन सा है? ये और ये अब नहीं आएगा दोबारा, एक बार आ चुका है, गलती हो चुकी है, ठीक है। ये दो दे दिया था, कौन कौन से? पेरिगाइनस, पेरिगाइनस। पहले वही ऑप्शन काट दिए, ऐसा हो ही नहीं सकता है, हैं? पेरिगाइनस, पेरिगाइनस इस बार आया था। ये दोनों क्या हैं? ये और ये। चलो देखो भाई, किस आधार पर, किसके रेस्पेक्ट में? ओवरी के रेस्पेक्ट में कैलिक्स, कोरोला और एंडोसियम कहां है? फ्लावर कैसे होंगे, या टिक करो। बहुत ये इंपॉर्टेंट, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। पेपर देखो, हर साल एक सवाल आ रहा है, आ ही रहा है, कंफर्म है। हाइपोगाइनस फ्लावर में गाइनीशियम कहां होगा? हाईएस्ट। तो बाकी लोग कहां होंगे? सिचुएटेड बिलो इट। तो ओरी कहां चली जाएगी? ऊपर। क्या कहोगे? एग्जाम्पल मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। अगर गाइनीशियम कहां हो और बाकी लोग कहां हो, ये शब्द अगर आपको लिखा मिल जाए तो आप पहचान लीजिएगा। रिम ऑफ, रिम का मतलब घेरा, रिम ऑफ थैलमस ऑलमोस्ट एट, तो क्या कहोगे? ओरी कहां होगी? ओरी होगी हाफ इंफीरियर। किसमें? फिर आए इपीगाइनस फ्लावर, मार्जिन ऑफ थैलमस इतना ग्रो करेगी कि किसको घेर लेगी और उससे फ्यूज कर जाएगी। तो बाकी लोग कहां जाएंगे? एबव द ओरी। तो ओरी कहां आ जाएगी? नीचे आ जाएगी। एग्जाम्पल और कौन सा? 2019 या 20 वाले पेपर में दो क्वेश्चन यहां से आए। इस पैराग्राफ से एक तो आना ही आना है, बहुत खुश होगा, दो दे देगा। पैराग्राफ से दो सवाल आए और दोनों यहीं से आ गए, इसी से। रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर पलट के दे दिया। फ्लावर पूछा था इपीगाइनस, ये भी क्वेश्चन था और ये भी क्वेश्चन था। तो इस पैराग्राफ से कुछ न कुछ एग्जाम में आएगा जरूर। पार्ट ऑफ फ्लावर, फ्लावर में कितने वर्ल? तो बाहर से अंदर, तो बाहर कैलिक्स है, फिर कोरोला है, फिर एंडोसियम है, फिर गाइनेसियम। किसमें कैलिक्स कोरोला अलग अलग नहीं है? लिली में तो है क्या? पेरियंथ है। अगर वो ना मिले तो मोनोकाट फैमिली बताइएगा। कैलिक्स क्या है? इसके मेंबर या यूनिट का नाम, कैसे होते हैं और काम क्या है, कब, कैलिक्स कैसे होंगे, मतलब सब आपस में जुड़ जाएंगे और या क्या होंगे? तो क्या कहोगे? पाली से प्लस। सारे जुड़े हैं कि सारे फ्री हैं? फ्री हैं तो, और जुड़े हैं तो। कोरोला की बात करोगे तो यहां यूनिट का नाम, पेटल कैसे होते हैं, इनका क्या काम है। जैसा कैलिक्स वैसे कोरोला में भी क्या है?
या तो यूनाइट तो और या तो फ्री तो इनका शेप, इनका कलर बहुत ज्यादा वेरी करेगा। ये कैसे होंगे? व्हील शेप। जब सारे शेप होंगे तो एग्जामिनर को भी पता नहीं रहेगा। फिर भी व्हील शेप के बगल में लिख दीजिए ब्रिंजल, बैंगन का फूल, व्हील शेप। और फनल शेप लिखना चाहोगे तो धतूरा, ज्यादा ना लिखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट, एस्टिवेशन क्या है? अरेंजमेंट है। किसका या किसका? किसमें? फ्लावर ओपन अगर हो गया, अरेंजमेंट खत्म। फ्लावर जब बड में होगा तभी अरेंजमेंट होगा। और याद रखिएगा, सेपल का सेपल से और पेटल का पेटल से। सेपल और पेटल का नहीं है, यहां लिखा है ना सेपल और पेटल। ये मत समझ लेना कि इसका इसके रेस्पेक्ट में है ना। सेपल का सेपल और पेटल का पेटल। कैसे? विद अदर मेंबर ऑफ सेम व्हर्ल, या तो सेपल वाले या तो पेटल वाले। कौन कौन से एस्टिवेशन है? वाल्वेट, ट्विस्टेड, एम्ब्रिगेट, वैक्जिलरी। टिक करो यहां से। जब सेपल और पेटल, सेपल हो या पेटल हो, अंडरलाइन करो जस्ट टच, केवल टच कर रहे हो। कहां? और क्या ना हो रहा हो, क्या ना हो रहा हो, ओवरलैपिंग ना हो रही हो, तो इसको कहेंगे क्या? पाया जाएगा किसमें? किसमें? कैलोट्रोपिस। लेकिन अगर एक की मार्जिन ओवरलैप कर जाए एंड सो ऑन, एक निश्चित क्रम में, तो क्या कहोगे? चाइना रोज, लेडी फिंगर और काटन। क्या कहोगे? मार्जिन ओवरलैप तो करे, लेकिन ये अंडरलाइन करो, नॉट इन ओवरलैपिंग का कोई नियम ना हो, तो क्या कहोगे? इम्ब्रिकेट। किसमें? और पी और बीन में तो जाओगे तो ये सिर्फ पेटल का दिया है, जल्दी में ना रहिएगा। पी और बीन में सेपल का कह देगा, गलत हो जाएगा। पी और बीन में किसका है? पेटल का एस्टिवेशन है। कितने पेटल हैं? 5। तो जो सबसे बड़ा है वो क्या है? वो ओवरलैप करेगा किनको? लेटरल। नाम क्या है? और वो ओवरलैप करेगा किसको? स्मॉलेस्ट एंटीरियर। यहां डायग्राम बना है, इसी डायग्राम में नाम लिख दीजिए इनके। इसका नाम, इसका नाम, इसका नाम। इसमें एंटीरियर कौन है? स्टैंडर्ड है। अच्छा, ये एंटीरियर, ये तो यहां लिख दो एंटीरियर और यहां लिख दो पोस्टीरियर, और सबके नाम। ये क्या है और ये क्या है? संख्या बताओ। ये 1 है और ये ऐसे लिखा जाता 1 + 2 ब्रैकेट। ये ब्रैकेट में नहीं है, आराम से बताएंगे। इतने एस्टिवेशन में से किस 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 में ओवरलैपिंग है? तो केवल पहले को छोड़ दीजिए, बस सब में है। किसमें किसमें ओवरलैपिंग का एक निश्चित क्रम है, तब सही कहोगे। क्या? ट्विस्टेड। किसमें क्रम सही नहीं है? एक और, किसमें छोटे बड़े हैं? छोटे बड़े का मतलब अगर 5 हैं तो अलग अलग साइज के हैं, तो किसमें है? कौन किसको ओवरलैप कर रहा है? स्टैंडर्ड विंग को और विंग कील को। कौन किसको कर रहा है? स्टैंडर्ड विंग को और विंग कील को, और कील किसी को नहीं कर रहा। ठीक है। सबसे बाहर कौन है? बीच में और सबसे अंदर। और अरेंजमेंट कैसा? 1 + 2 + 2 और 2 क्या है? ब्रैकेट में। कितने इसमें फ्यूज हैं?
कितने फ्यूज हैं? दो। भैया दो फ्यूज हैं, कौन सी आंखों से देख रहे हो? कितने फ्यूज नहीं है? एक दो तीन फ्यूज नहीं है, टोटल 5 है। 5 में कितने फ्यूज नहीं है? तो 2 फ्यूज हैं और 3 फ्यूज नहीं है। कौन किसको किसको ओवरलैप कर रहा है? स्टैंडर विंग को और विंग कील को। यहां से कुछ ना कुछ एग्जाम में आने की संभावना है। फिर से सुन लेते हैं। जब सेपल और पटल क्या करें, क्या ना करें, तो क्या कहोगे? किसमें है? ओवरलैप करें एंड सो ऑन, तो चाइना रोज। ओवरलैप करें लेकिन नॉट एनी डायरेक्शन, तो एग्जाम क्या है? और पी और बीन में किसका दिया है? पेटल का दिया है। और उसमें कौन कौन किसको ओवरलैप करेगा, कौन एंटीरियर है और कौन पोस्टीरियर है? एंटीरियर कील और पोस्टीरियर, इसी का दूसरा नाम क्या है? या क्या कहोगे? वेजनरी। एंड्रूसियम किसका बना है? स्टेमेन का, जो क्या रिप्रेजेंट करेगा? जिसमें दो चीजें होंगी, एक स्टाक और दूसरा एंथर कैसा होता है, और एक लोब में कितने चैम्बर, और चैम्बर को। ये सब कहानी रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर्स में बढ़िया दी है, वहीं से पूछेगा, ये टिक कर लो। पॉलन ग्रेन कहां प्रोड्यूस होंगे, और अगर क्या हो जाए तो क्या कहोगे? स्टेमिनोड। स्टेमिनोड और पिस्टिलोड दो अलग अलग शब्द है। स्टेराइल स्टेमिन को स्टेमिनोड और स्टेराइल पिस्टिल को पिस्टिलोड। स्टेमिन हो सकता है क्या हो? यूनाइट हो जाएं, जैसे कैसे? सॉरी, यूनाइट विद किससे? पेटल से। तो जब स्टेमिन अटैच हो जाएंगे पेटल से तो क्या कहोगे? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या दिया है? अगर ब्रिंजल ना मिले तो क्या करेंगे? तो सवाल नहीं छोड़ेंगे। ब्रिंजल सोलेनेसी का है ना, तो सोलेनेसी का दूसरा मेंबर मिल जाएगा। टमाटर मिल सकता है, नहीं मिलेगा? पोटैटो मिल सकता है, ब्रिंजल मिल सकता है, पिटूनिया मिल सकता है, बहुत सारे लोग हैं, धतूरा मिल जाएगा, कुछ भी मिल जाएगा। अगर ये ना मिले तो सोचिएगा, ये बहुत बढ़िया चीज लिखी है। अगर पेटल ना हो तो कहां जुड़ोगे? तो पेरियन से। अब जब पेरियन से है तो वहीं मिलेगा कहां? तो नाम क्या? क्या? एपीफिलस को बाहर निकाल लाइए। इसी का एक और नाम है, क्या नाम है? एपिटेपलस है। ये नहीं है, ये क्या है? एपिटेपलस या एपीफिलस किसमें पाया जाएगा? जिसमें कैलिक्स कोरोला की जगह क्या होगा? पेरियंथ होगा। तो अगर पेरियंथ से अटैच हो तो एपी या एपी पेटलस नहीं, क्या है? टेपलस। चलो इधर आ जाओ। स्टेमेन हो सकता है क्या हो? तो फ्री होंगे तो, और हो सकता है यूनाइट हो। तो यूनाइट को सिनेंड्रस नहीं कहा है, क्योंकि इसमें यूनाइटेशन कई प्रकार का होता है। इसी नाते एनसीईआरटी सावधानी से लिखी गई है। कह रहा फ्री होंगे तब तो पक्का क्या कहोगे, लेकिन जब ये यूनाइट होंगे तो कई प्रकार से यूनाइट होंगे। अब देखो कैसे यूनाइट होंगे। हो सकता है कि क्या बना लें? एक बंच बनाएंगे तो क्या कहोगे? किसमें? और हो सकता है 2 बंच बना लें, किसमें? पी को बाहर निकाल लीजिए या इधर लिख लीजिए। ऐसे लिखिएगा 1 + 9, 10 है टोटल,
एक एक है और अलग एक साथ क्या है, 9 है। और अगर एक से ज्यादा, 2 से ज्यादा बंडल बन जाए तो क्या कहोगे, क्या कहोगे, सिट्रस में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी पैराग्राफ है, पेपर उठा के देखें, ये लाइन बहुत बार आ चुकी है। इधर देखो क्या मतलब है, ये मान लेते हैं, ये मान लेते हैं थैलमस है और यहां से लगे हैं स्टैमेन, देखो ऐसे लगे हैं, ध्यान से देखिएगा, ये फिलामेंट है, ये एंथर है। जितने भी स्टैमेन हो सब एक लंबाई के लगे हों, ये सामान्य बात है। कुछ पौधों में जितने भी स्टैमेन पाए जाते हैं उनकी लंबाई एक नहीं होती है। देखो 2 बाहर छोटे छोटे लगे हैं और 4 अंदर बड़े बड़े लगे। ऐसा भी हो सकता है कि ये मान लेते हैं थैलमस है, 2 बड़े बड़े लगे हैं और 2 छोटे छोटे लगे। ध्यान से देखिएगा, जब कभी किसी पौधे में पाए जाने वाले स्टैमेन में फिलामेंट की लंबाई बराबर ना हो तो इसको कहते हैं डायनामस। और डायनामस के 2 एग्जाम्पल दिए हैं, एक कौन सा, और ये मस्टर्ड। ये साल्विया का डायग्राम बना दिया और ये मस्टर्ड का बना दिया है। मस्टर्ड में 4 बड़े 2 छोटे होते हैं, इसमें 2 बड़े 2 छोटे होते हैं, इसको कहते हैं टेट्राडायनामस। और इसको कहते हैं डाइडायनामस। काम की बात सुने, जब कभी किसी फ्लावर में पाए जाने वाले स्टैमेन के फिलामेंट की लंबाई बराबर ना हो तो उसको डायनामस कहते हैं। डायनामस 2 कैटेगरी के होते हैं, टेट्रा और डाई। टेट्रा डायनामस का एग्जाम्पल और डाई डायनामस का एग्जाम्पल साल्विया। वो कैसे लिखा है, देयर मे बी वेरिएशन इन फिलामेंट विद इन ए फ्लावर, एक ही फ्लावर में, किसमें किसमें, साल्विया और मस्टर्ड। हिंदी में कौन से ऐसे लोग हैं जिनके एक ही फ्लावर में फिलामेंट की लंबाई बराबर नहीं होती है, क्या कहोगे, साल्विया और मस्टर्ड। तो बराबर नहीं होती, कहते क्या हैं, तो इसमें कहते हैं डाइडायनामस और इसमें कहते हैं टेट्रा। तो 2 लाइन लिख लीजिए, भले ही डायग्राम ना बनाइएगा, 9 तो लिख ही लीजिएगा, डाइडायनामस और टेट्राडायनामस। डाइडायनामस किसमें, डाइडायनामस किसमें और टेट्राडायनामस। अगर ये ऑप्शन न मिले तो क्या करोगे, तो ब्रेसिकेसी फैमिली दिमाग में रखोगे। आया एक बार सवाल आ चुका है, 2016 में ऐसा सवाल आया था, 5-7 नाम दिए थे, पूछा था किसमें किसमें लंबाई बराबर नहीं होती है। तो कैसे, वहां तो 2 ही ऑप्शन दिए हैं, तो वहां पहचानना था इसमें कौन कौन ब्रेसिकेसी फैमिली का मेंबर है। तो जो मेंबर होंगे वो आंसर सही हो जाएंगे। मस्टर्ड में कैसा और इसमें कैसा, मीठा है बेटा, गाइनीसियम। गाइनीसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एक या एक से ज्यादा क्या देंगे, कार्पेल। और कार्पेल में कितने पार्ट, 3, स्टिग्मा, स्टाइल और ओरी। ये सब सवाल उसको पूछना होगा, तो कहां से पूछेगा, रिप्रोडक्शन से। ओरी क्या है, बेसल पार्ट, उसके ऊपर ट्यूब है, उसका नाम। स्टाइल कनेक्ट करती है किसको, स्टिग्मा से। स्टिग्मा कहाँ है, ये टिप ऑफ स्टाइल है, जहां क्या है, रिसेप्टिव सरफेस किसका, पाइन ग्रेन। ये सब कहानी पुरानी है, कोई खास बात नहीं है। ईच ओरी, इसके अंदर चलेंगे तो क्या पाए जाएंगे, ओव्यूल। कहाँ अटैच होंगे, फ्लैट कुशन लाइक प्लेसेंटा। जब एक से ज्यादा कार्पेल होंगे तो हो सकता क्या हो, किसमें, और अगर इसको कहोगे क्या, अगर ये ऑप्शन ना मिले तो दिया है वहां वाली एनसीईआरटी में 12th वाली में। एपोकार्पस का एक एग्जाम्पल वहां माइकिलिया दिया हुआ है, यहाँ 2, तो इकट्ठा या तो यहाँ तीनों लिख लो या तो वहां तीनों लिख लो। एपोकार्पस में 2 नाम यहाँ दिए हैं ना, एक और बढ़ा लेना, कौन सा, माइकेलिया, 12th वाली एनसीईआरटी में दिया हुआ है।
और अगर सिन पार्पस कहोगे कब, जब क्या होंगे, फ्यूज। जैसे वहां कौन सा नाम दिया है, वहां पैपा वर दिया है, तो या तो तीनों यहां लिखो या तो तीनों वहां लिख लो। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल का क्या होगा और ओरी का क्या होगा, प्लेसेंटेशन। अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन ओरी इज नोन एज, पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत सवाल आ रहे हैं। प्लेसेंटेशन बहुत प्रकार का, जैसे मार्जिनल, एक्जाइल, पेराइटल, बेसल, सेंट्रल, फ्री सेंट्रल, यहां से शुरू, ये सब याद होना चाहिए। पहला कौन सा, मार्जिनल। प्लेसेंटा क्या बना लेगा, रिज, कहां, वेंट्रल सूचर। ओव्यूल होंगे इसी रिज पर, कितनी लाइन में, एग्जाम्पल। फिक्स सवाल है, जितना लिखा उतना याद रखना है। रिज लिखा मिल जाए समझ लेना क्या है, मार्जिन। कितनी लाइनों में, 2 लाइनों में। लेकिन जब प्लेसेंटा क्या हो जाए, एक्सियल। ओव्यूल इसी से अटैच हो, ओरी कौन सी, याद रखिएगा, यहां से भी पूछेंगे कहां कहां मल्टीलैकुलर ओरी है। मल्टीलैकुलर ओरी तो प्लेसेंटा का नाम कहां पाया जाएगा, और कहां, और कहां। चाइना रोज का मतलब फैमिली, फैमिली सोलेनेसी नहीं भैया, ऐसा ना कहो, मालवेसी। चाइना रोज मालवेसी, और टोमेटो सोलेनेसी, और लेमन लिमनेसी है। हाँ भाई, लेमन का रूटेसी है, अब रूटेसी। अब काम की बात सुने, पिछले साल क्वेश्चन आया, पूछा एक्जाइल प्लेसेंटेशन किसमें है, तो आप लोगों ने रट रखा है क्या, ऑप्शन ही नहीं मिला। पिछले साल आया है, ऑप्शन नहीं मिला, उसमें एक में पिटूनिया दिया हुआ था और वही आंसर क्या था, सही था। तो उस वक्त याद रखना था कि कौन सोलेनेसी का मेंबर है। एक ऑप्शन था जिसमें दोनों सोलेनेसी के मेंबर थे, वही आंसर क्या हो गया, सही। तो थोड़ा दिमाग लगाएंगे यहाँ, जितने आंसर दिए हैं वो तो आप रटेंगे ही, कॉमन सेंस भी लगाएंगे कि चाइना रोज का मतलब और टोमेटो का मतलब कम से कम 2 याद रखोगे, इसका आप कोई बात नहीं, लेमन याद रखो केवल। पेराइटल प्लेसेंटेशन, ओव्यूल कहां चले गए या कहां, ओरी होती कैसी है, हो जाती है कैसी, क्या बन जाता है, यहां से यहां कहीं नहीं लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फॉल्स सेप्टम कहां बनता है, मस्टर्ड और आर्जीमोन, कौन सा प्लेसेंटेशन, पेराइटल प्लेसेंटेशन। फिर आ जाओ, ओव्यूल चले जाएं कहां, बस क्या ना हो, किस किस प्लेसेंटेशन में एक्सिस है, एक्साइल में है, और कहां है, और कहां है, फ्री सेंट्रल में। 2 जगह एक्सिस है, अंतर समझ लीजिए। ये देखो एक्सिस है, ये वाला एक्सिस है, और यहां ये क्या बने हैं, सेप्टा। इसी डायग्राम में से क्या सेप्टा हटा दो, सिर्फ सेप्टा का केवल अंतर है, एक्सिस किस किस में है, एक्साइल में और फ्री सेंट्रल में है, बस सेप्टा है और सेप्टा नहीं है। यहां सेप्टा है तो कितने चैम्बर हो गए, तो मल्टीलैकुलर कहोगे। यहां कितने चैम्बर हैं, सॉरी यहां तो एक ही चैम्बर दिखाई पड़ रहा है, क्या हो जाएगा, मोनोलैकुलर। ओव्यूल कहां आ जाए, एक्सिस पर, सेप्टा क्या हो जाए, एब्सेंट, किसमें, क्या कहोगे। और बेसल प्लेसेंटेशन में प्लेसेंटा डेवलप कहां है, बेस। ये बहुत खास है, कहीं और लिखा ही नहीं है। सिंगल ओव्यूल, केवल एक ओव्यूल कहां है, अटैच टू इट, कहोगे क्या, क्या, बेसल। एग्जाम्पल, सनफ्लावर मारी गोल्ड। फ्रूट कैरेक्टर, फ्रूट किसकी पहचान है क्या ये, कब बनती है, फर्टिलाइजेशन के बाद। अगर बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाए तो क्या कहोगे, फ्रूट में क्या पाया जाता है, वाल,
कहते क्या हो, और क्या पाया जाएगा? पेरिकार्प कैसा होगा? या तो कैसा, अगर फ्लैशी होगा तो फ्लैशी फ्रूट, और ड्राई होगा तो ड्राई फ्रूट। वहां वाले एनसीईआरटी में दिया है फ्लैशी फ्रूट और ड्राई फ्रूट के एग्जाम्पल कौन कौन से। फ्लैशी तो पता है, ड्राई के बताओ बस। 12th वाली एनसीईआरटी में जो नाम लिखे वो बताएं। ग्राउंडनट, ग्राउंडनट के बाद एक और नाम दिया है, मस्टर्ड दिया है। ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड। तो अगर आपको ड्राई फ्रूट खाने का मन करे तो क्या खाइएगा? मस्टर्ड खाइएगा। मस्टर्ड में दाना खाएंगे? दाना तो सीड है, तो खाएंगे क्या फिर? पूरा पौधा खा जाएंगे? मस्टर्ड की फली होती, पॉड। मस्टर्ड की जो पॉड है वो किसका एग्जाम्पल है? ड्राई फ्रूट का। 12th वाली एनसीईआरटी में देखिएगा 2 ही एग्जाम्पल वहां दिए हैं। यहां जाओ, ड्राई है तो ड्राई और फ्लैशी है तो फ्लैशी। अगर फ्लैशी होगा तो पेरिकार्प किसमें किसमें बदल जाएगा? एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। फिर इंपॉर्टेंट टिक करो, मैंगो और कोकोनट क्या है? ड्रूप हैं। और ड्रूप कहां से बनते हैं? कहां से बनते हैं? मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी। इसी नाते ये क्या होते हैं? बस फर्क देखो, दोनों ड्रूप है, लेकिन मैंगो का जो पेरिकार्प है वो, मैंगो का पेरिकार्प पतला क्या है? इपिकार्प। ये छिलका है, हटा देते हैं। बीच में फ्लैशी क्या है? खा लेते हैं। और अंदर हार्ड स्टोनी क्या है? एंडोकार्प, फेंक देते हैं। फिर से सुनेंगे, मैंगो में 3 है, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। एपिकार्प पतला है, मीजोकार्प फ्लैशी है, एंडोकार्प हार्ड स्टोनी। अब कोकोनट में आ जाओ, कोकोनट में पेरिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प है कि नहीं है? हैं। पहला सवाल, तीनों हैं। जो कोकोनट में वही मैंगो में। मैंगो में बाहर बाहर वाला जो एपिकार्प है वो पतला है, कोकोनट में पतला है। बीच में फाइब्रस मीजोकार्प किसमें है? और फ्लैशी मीजोकार्प। तो सारा खेल मीजोकार्प का है। मीजोकार्प फाइब्रस है तो कोकोनट, और मीजोकार्प फ्लैशी है तो इडिबल है तो, और नॉन इडिबल है और एंडोकार्प। दोनों में स्टोनी, दोनों में क्या होता है? स्टोनी, और दोनों में नॉन इडिबल। तो सारा अंतर दिमाग में रखिएगा। मैंगो और कोकोनट में समानता, दोनों ड्रूप हैं, दोनों मोनोकार्पेलरी सुपीरियर से बने। दोनों में पेरिकार्प में एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। दोनों में थिन एपिकार्प, दोनों के मीजोकार्प में अंतर आ गया। क्या? एक फाइब्रस और एक फ्लैशी। दोनों का एंडोकार्प फिर से क्या है? स्टोनी। कोकोनट में ये भी ड्रूप है, बस मीजोकार्प क्या है? फाइब्रस। नीचे इसके लिखो, इसी नीचे लिख लो, एंडोकार्प स्टोरी। एंडोकार्प स्टोनी, एंडोकार्प स्टोनी। तो दोनों का एंडोकार्प क्या है? स्टोनी। दोनों का मीजोकार्प अलग अलग, और दोनों का एपिकार्प थिन है, और दोनों का पेरिकार्प सेम है। नाम तो भैया सेम है, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। ध्यान रखिएगा। सीड कब बनेंगे? कौन किसमें कन्वर्ट होगा? सीड में होगा क्या? एम्ब्रायो में क्या होगा? और साथ में एक कॉटिलिडान तो और 2 कॉटिलिडान तो। बस एक काम करिएगा, इसका सीड पढ़िएगा और यहां से 1-2 लाइनें निकाल के 12th वाले सीड में लिख लीजिएगा। वहां इससे बेहतर सीड दिया हुआ है, यहां जो दिया इससे बहुत बढ़िया वहां दिया है। तो 2 जगह ना रिवाइज करिएगा, यहां से काम की चीजें निकाल के वहां वाले सीड में लिख लीजिएगा। एग्जामिनर ऐसे थोड़े पूछेगा 11th वाली एनसीईआरटी से आंसर लगाओ, हैं? उसको तो आंसर चाहिए, तो आप यहां से निकाल के वहां लिख लेंगे। ठीक, ऐसी कोई चीज जो यहां लिखी हो और वहां लिखी ना हो, ऐसे कॉपी नहीं करेंगे, वरना सब लिखना पड़ेगा। पहले किसका पढ़ेंगे?
आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सीड इज, सीड कोट में पाए जाते हैं दो लेयर। ये बात वहां नहीं लिखी है, ये बात वहां नहीं लिखी है। बाहर वाले का नाम, अंदर वाले का नाम। हिलम क्या है? एक स्कार है। कहां पाया जाएगा? ये वही जगह है जहां से सीड किससे जुड़ा था? फ्रूट से। भाई ओव्यूल जुड़ा होगा ओवरी से, फिर सूट जुड़ गया होगा फ्रूट से। ये अंडरलाइन कर लेना, इसको उल्टा ना करना भैया। यहां देख के डायग्राम में लग रहा होगा हाइलम के क्या है, तो इसको पकड़ के घुमा दीजिए, तो अभी कहां पहुंच जाएगा? ऊपर पहुंच जाएगा। तो यहां ना इसके चक्कर में रखिए, यहां देखिए क्या लिखा है, हाइलम के ऊपर कि हाइलम के नीचे। इस डायग्राम से कंफ्यूज मत होना, बस इसको चना सीधा कर दीजिए, ठीक है। स्मॉल पोर क्या नाम है? कहां है? ऊपर है कि नीचे? ऊपर है। ये लाइन वहां नहीं लिखी है। सीड कोट इन विद इन द सीड कोट एम्ब्रायो क्या होगा? एम्ब्रायनल एक्सिस होगा। चूंकि डाई काट का है तो कॉटिलिडान। कॉटिलिडान कैसे होंगे? फ्लैसी, क्योंकि यहां क्या भरा पड़ा है? एक किनारे, एम्ब्रायनल एक्सिस के एक किनारे को क्या कहोगे और दूसरे को क्या कहोगे? ये बात वहां लिखी है, बस ये डायग्राम वहां नहीं बना है। आप देखिएगा वहां अजीब टाइप का डायग्राम ऐसे बना हुआ है, इस टाइप का डायग्राम ऐसे ऐसे कुछ बना हुआ है, ऐसे डायग्राम बना हुआ है, उससे कुछ समझ में नहीं आएगा। ये बढ़िया है डायग्राम। कुछ सीड जैसे वहां बहुत एग्जाम्पल लिखे हैं, यहां कम लिखे हैं, यहां वाले एग्जाम्पल वहीं जोड़ लेना। अब दोबारा न लिखना, देख लेना कौन कौन लिखे हैं। कैस्टर में क्या है? किसके बाद बनता है? ये क्या है? पर रुक जाओ, डाई काट में तो फूड कोटिलिडान में स्टोर होता है, तो एंडोस्पर्म की क्या जरूरत है? फिर से सुनते हैं। अभी पढ़े हो डाई काट में दो कोटिलिडान मोटे मोटे हैं, तो फूड वहीं तो स्टोर करेंगे। तो कैस्टर एक स्पेशल कहानी है जरूर डाई काट, लेकिन फूड कहां स्टोर कर लिया? एंडोस्पर्म में। तो नाम क्या पड़ गया? इन प्लांट सच एज बीन, ग्राम, पी। एंडोस्पर्म नहीं होगा। क्यों नहीं है? क्योंकि मोटे मोटे क्या हैं? कोटिलिडान है। नॉट प्रेजेंट इन द मैच्योर सीड, तो कहोगे क्या? नॉन एंडोस्पर्म। वहां वाले में जाके आज ही पढ़िएगा कि एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक के एग्जाम्पल कौन से हैं। तो कैसे याद रखेंगे? ज्यादातर डाइकाट या लेग्यूमिनस प्लांट में एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है। एक एक्सेप्शन, कौन सा? कैस्टर। ज्यादातर मोनोकाट में पाया जाता है, ज्यादातर मोनोकाट में पाया जाता है। एक एक्सेप्शन आर्किड। बस दही दो याद रखेंगे। मोनोकाट, मोनोकाट सीड पहले बताया क्या होता है, लेकिन आर्किड क्या हो गया? तो इकट्ठे लिख लेंगे, चाहे यहां लिख लीजिए चाहे वहां, लेकिन वहीं लिखिएगा वो ज्यादा बेहतर है। अनाज, सीरियल टीवी वाला नहीं है, अनाज है। कौन सा? मेज। ये आया हुआ सवाल है 2018 या 2017 में क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से किसमें सीड कोट मेम्ब्रेनस नहीं होता है। ईयर हमको ज्यादा याद नहीं रहते, हमको प्रीवियस ईयर याद रहता कि आया है। अब ध्यान से सुने, किसमें सीड कोट मेम्ब्रेनस नहीं होता है? तो तुम कहो हमको क्या पता किसमें नहीं होता है, हैं? जिसमें होता है उसको पता रखो। किसका है? क्या पढ़ रहे हैं? मोनोकाट सीड। स्पेशली किसको पढ़ रहे हो? मेज का। ठीक है, तो गेहूं में नहीं होगा और धान में वहां भी होगा। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। आया हुआ सवाल है, सीड कोट कैसा? मेम्ब्रेनस। ये अंडरलाइन कर लीजिए, आया हुआ क्वेश्चन है। किससे जुड़ जाएगा? फ्रूट वाल। एंडोस्पर्म कैसा होगा और क्या करेगा? ऐसा क्यों? कोटिलिडान यहां एक है, वहां दो हैं। अब जब यहां कोटिलिडान एक है तो कहीं और फूड नहीं स्टोर करना पड़ेगा। कहां स्टोर करेंगे? एंडोस्पर्म।
आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म, ये लाइन वहां लिखी नहीं है। जो सेपरेट करती है एम्ब्रायो को, कैसी होती है, नाम क्या, डायग्राम देख लो, ये पड़ी है। ये एलरान लेयर टिक कर लीजिए, इसके नीचे 3n लिख लीजिए, ट्रिप्लॉइड। एंडोस्पर्म के नीचे भी 3n लिख लीजिए। बाकी सब स्ट्रक्चर क्या हैं, 2n के हैं। ये 3n, ये 3n। एम्ब्रायो कैसा है, छोटा, कहां रखा है, ग्रुप कहां, वन एंड कहां, एंडोस्पर्म। इसमें एक सील्ड शेप कॉटिलिडान, नाम बताओ, बोल नहीं रहे हो तेज, क्या नाम है, स्कैटलम। इसमें एक्सिस कौन सी एक्सिस टर्मिनेट करेगी, या तो प्लम्यूल, एक तरफ क्या, रेडिकल। ध्यान सुने, डाइकाट और मोनोकाट सीड में क्या समानता, यही दोनों समानता है, वहां भी है यहां भी है। प्लम्यूल और रेडिकल के ऊपर सीथ आ जाएगी, प्लम्यूल वाली रेडिकल का नाम और रेडिकल वाली सीथ का नाम। ये 3 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वहां भी लिखे हुए हैं, इसको दूर से पहचानेंगे, इसको सिर्फ पहचानना है। कौन सा है ये मस्टर्ड का बना है, नीचे लिख दिए ब्रेसिकेसी। अभी लेटेस्ट में एक सवाल आया था जिसमें 4 फ्लोरल फार्मूला दिए थे, मैचिंग करना था, तो मैच कर लीजिएगा। जिसमें सब में 4-4 लिखा हो वो क्या है, ब्रेसिकेसी। ट्राइमीरस है कि टेट्रामीरस है कि पेंटा है, ये टेट्रामीरस है, तो ये दूर से आप पहचान लीजिएगा किसका है, ब्रेसिकेसी। यहां बहुत सारी कहानी लिखी, सवाल कम है, देखो क्या कुछ अंडरलाइन नहीं कर, जब कहेंगे तब करिएगा। बहुत सारे मार्फोलॉजिकल फीचर को डिस्क्राइब कर सकते हैं फ्लावरिंग प्लांट में। डिस्क्रिप्शन कैसा होना चाहिए, और कैसा, सिंपल, और कैसा, साइंटिफिक, और किस आर्डर में होना चाहिए, तो सीक्वेंस का ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहले क्या करेंगे, ये पूछ सकता है, फैमिली एक्सप्लेन करने में सबसे पहले क्या बताएंगे, हैबिट बताएंगे, फिर क्या बताएंगे, वे पहले, फिर क्या बताएंगे, उसमें पहले क्या बताएंगे, फिर सब कुछ एक्सप्लेन करते जाएंगे, फिर क्या बनाएंगे, और फिर क्या लिखेंगे। फ्लोरल फार्मूला में बहुत सारे सिंबल यूज करेंगे, जैसे अगर ब्रैकेट है तो BR, K कैलिक्स, C P A G, बस यहां टिक करो। गाइनीशियम के नीचे लाइन है तो गाइनीशियम ऊपर है ना, फ्लावर कैसा, फ्लावर सुपीरियर होता है, फ्लावर कैसा, हाइपोगाइनस, ओरी कैसी, ये आपके काम का है। अगर ये कंडीशन है तो क्या कहोगे, फ्लावर कैसा और ओरी कैसी, तो हाफ इंफीरियर कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ये क्या है, हाफ इंफीरियर, पेरीगाइनस का। अगर ये है तो मेल, ये है फीमेल, ये है तो, ये सिंबल भी इंपॉर्टेंट है किसके लिए, एक्टिनोमार्फिक, और ये सिंबल भी इंपॉर्टेंट है किसके लिए, ये लाइन टिक कर लो, इंपॉर्टेंट है। अगर फ्यूजन है, फ्यूजन का मतलब आपस में जुड़े हैं, जैसे 5 सेपल हैं, पांचों जुड़े हैं, 5 पेटल हैं, पांचों जुड़े हैं, तो जो कुछ भी होगा उसको इनक्लोज करोगे किसमें, ब्रैकेट। जैसे हम लोग ऐसे लिखते हैं के, फिर लिखते हैं 5, फिर ऐसे ब्रैकेट लिख देते हैं। के का मतलब कैलिक्स, सेपल कितने, 5, गैमोसेपलस की पॉली, ये क्या है, गैमोसेपलस। और अगर एडहेशन है तो, अब यहां रुक जाओ, फ्यूजन और एडहेशन में अंतर होता है। एडहेशन का मतलब होता है दूसरे से जुड़ जाना, जैसे देखो, जैसे लिखा है कैलिक्स, फिर कोरोला, फिर एंड्रोसियम, फिर गैनीशियम। एंड्रोसियम अगर यहां जुड़े हैं
ये कौन सी कंडीशन है? एपी एपी पेटलस। तो अगर एडहिशन होगा तो आप ऐसे दिखाओगे, और अगर कोहिशन होगा तो ऐसे दिखाओगे। ये दोनों इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। एडिशन बाय लाइन ड्रा एबव द सिंबल, जिनके जिनके बीच होगा, जैसे इन दोनों के बीच अगर एडिशन है तो ऐसे दिखाओगे। किसी फ्लोरल डायग्राम से हमको क्या सूचना मिल सकती है? आ सकता है सवाल, तो कहोगे नंबर की सूचना मिल सकती है, और अरेंजमेंट और रिलेशन। ये पॉइंट टिक कर लो, एज सच एग्जाम में आया है। मदर एक्सिस विद रेस्पेक्ट टू फ्लावर कैसे पता चलेगी? डॉट कहां रखोगे? टॉप, देखो रखा है यहां, ये देखो, यहां नाम लिखो इसका, इसका नाम लिखो, क्या है ये? मदर एक्सिस है। पता लगा यही पूछ लिया, यहां लिख दिया ए और पूछेगा ए क्या है, हैं? तो ये क्या है? मदर एक्सिस है। मिस प्रिंटिंग नहीं है कि यहां कोई डाट ऐसे रख गया होगा। क्या है? मदर एक्सिस। फिर कह रहा है कि जब कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम और गाइनीसियम को ड्रा करोगे तो इसमें सबसे बाहर क्या रखोगे, और गाइनीसियम कहां रखोगे? फिर फ्लोरल फार्मूला क्या दिखा देगा? ये अच्छा सवाल है। फार्मूला हमको क्या बता सकता है? तो हमको कोहिशन भी बता सकता है और एडहिशन, दोनों चीजें बता सकता है बिटवीन। फ्लोरल फार्मूला एंड डायग्राम करा ऊपर दिया है। ये किस फैमिली का है? ब्रेसी। और पौधा कौन सा है? मस्टर्ड, ब्रेसिका कंपेस टेरिस। एक फैमिली बची है केवल। देखो क्या क्या, अगर आप फैमिली में सब याद करोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा। कम याद करो, थोड़ा बहुत याद रहेगा, उससे का काम चलेगा। एग्जामिनर को इतनी फुर्सत नहीं है कि आपसे स्टेम लिखवाए इसका। काम की चीज पूछेगा, काम की चीज याद रखेंगे। देखो पहला सवाल ये है, कौन सी फैमिली? आलू वाली फैमिली, ठीक है। कहां पाई जाएगी? अंडरलाइन नहीं करेंगे, जितना बताया उतना है। तो सब जगह तो पाई जा रही है, उसका क्या मतलब है? ट्रॉपिकल में भी है, सब ट्रॉपिकल में भी, टेम्परेट। तो पोल पे केवल बचा है, धरती के पोल पे आलू उगा दो जाके, क्या मतलब है? खत्म। वेजिटेटिव देखो, हर्ब भी है, सर भी है, छोटे ट्री भी है, छोड़ो बेकार है। स्टेम कैसा? एरियल भी है, इरेक्ट भी है, सिलेंड्रिकल भी है, ब्रांच भी है। जब सब हैं तो बेकार है। काम का देखो, सॉलिड आर हालो, या तो सॉलिड होगा या तो हालो। स्टेम का सॉलिड होना महत्वपूर्ण नहीं है, स्टेम का हालो होना महत्वपूर्ण है। ये पहचान है इसकी। हेरी ग्लैब्रस स्टेम, छोटे छोटे रोए निकले होंगे स्टेम पर, यह भी पहचान है। अंडरग्राउंड किसका? सोलैनम ट्यूबरोसम या पोटैटो। अब देखो अल्टरनेट क्या इन्हीं की लीफ है? अल्टरनेट में कौन सा एग्जाम्पल भी पढ़ के आए हो? मस्टर्ड, संगमरमर का है बता रहे भैया। तो ध्यान से सुनिएगा, अकेले इन्हीं का नहीं है, इनका नाम वहां जोड़ लीजिएगा। सिंपल अंडरलाइन ना करिएगा। सिंपल का मतलब क्या? मतलब क्या है? जिसमें इंसिजन, बिल्कुल इंसिजन उसको टच ना किए हों। कभी कभार क्या हो सकता है, ये काम का है। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब स्टिप्यूल है नहीं है। और वेनेशन क्या याद रखना भैया? डाई काट है तो अपने आप याद है, कौन सा? रेटिकुलेट। अब आ जाओ, या तो अकेले होगा तो इन्फ्लोरेसेंस होगा ही नहीं, होगा? इन्फ्लोरेसेंस तो अरेंजमेंट है ना। या तो एक्सरी होगा, या तो कैसा होगा? किसमें? ये टिक कर लीजिए, काम का है। या तो पिछली साल या तो उसके पिछली साल आया। पिछली साल तो कोई फैमिली सवाल नहीं आया, उसके पहले आया है। ये साइमोजिन सोलेनम आया हुआ सवाल है। यहां से यहां तक जितनी कहानी लिखी है उसको याद करने का ये जुगाड़ लिखा है।
जुगाड़ का मतलब ये उसमें लिखा है शॉर्ट हैंड में, बस ये शॉर्ट हैंड याद रखो, ये फुल फॉर्म याद हो जाएगा। कैसे पढ़ते वो समझिए, ऐसे पढ़ते हैं एक्टिनोमार्फिक बाइसेक्सुअल सेपल 5 गैमो की पाली आप क्या बोलेंगे इसको, एक एक शब्द बोले, एक्टिनो बाई सेपल 5 गैमो की पाली, पेटल 5 गैमो की पॉली, एंड्रूसियम स्टेमेन स्टेमेन 5 एपी पेटलस, गाइनीसियम में बाई कार्पेलरी, सिन कार्पस, सुपीरियर ओरी, हाइपोगाइनस फ्लावर। जितना है सब वहीं लिखा वहां, फिर से पढ़ लें। अच्छा, सिर्फ फ्लोरल फार्मूला पढ़ना अगर आपको आ रहा है, आप सारे क्वेश्चन ऊपर के लिख डालोगे। ये कौन सा है, ये क्या है, सेपल गैमो पेटल 5 गैमो एंडूसियम स्टेमेन एपी, गाइनीसियम में बाई कार्पेलरी, सिन कार्पस, सुपीरियर ओरी, हाइपोगाइनस फ्लावर। देखो यही लिखा है। फ्लावर में देखो क्या लिखा है, रटोगे, ये तो यहां दिख रहा है ना, कैलिक्स में सेपल 5 दिख रहा है, यूनाइटेड लिख रहा है, ये इसकी पहचान है जो यहां दिख नहीं रहा है। परसिस्टेंट कैलिक्स यही है और कहीं नहीं लिखा है। बैंगन में ऊपर छोटा सा लगा होता है परसिस्टेंट कैलिक्स। ये एस्टिवेशन कौन सा, वाल्वेट, वहां वाल्वेट में कौन कौन से थे, तो वही बढ़ा दीजिएगा, वाल्वेट वाले में वही एग्जाम्पल में बढ़ा लीजिएगा, सोलेनेसी का कैलिक्स वहां कौन सा दिया है, और यहां भी तो वाल्वेट दिया है। अच्छा हो जाओ, कोरोला बता रहा है ना, पेटल 5 यूनाइटेड, फिर क्या लिखा है, तो इसका मतलब फैमिली बढ़ा दीजिएगा वहां। वाल्वेट के एग्जाम्पल में क्या याद रखे हो, वाल्वेट में वहां दिया कौन सा है, तो कैलाट्रापिस के बगल में लिख दो सोलेनेसी। अब सोलेनेसी के सारे एग्जाम्पल आपको याद हैं ही, कोई न कोई आपको मिल ही जाएगा। स्टेमेन, स्टेमेन दिख रहा है ना, ये क्या लिखा है, केपीटेपलस, केपीफिलस, एपी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है स्टेमेन अटैच विद पेटल। तो सब यहां से पता चल रहा है ना, गाइनीसियम, सिन कार्पस दिख रहा है, सुपीरियर दिख रहा है, बस ये नहीं दिख रहा होगा, यही पहचान है इसकी। पेपर उठा के देखो, कम से कम 4 बार आ चुका है। सोलेनेसी में अगर एक शब्द याद रखना हो तो वो ये याद रखोगे, क्या, ऑब्लिगेटली, इसी से आपका काम हो जाएगा। कौन सा, ऑब्लिगेटली, ऑब्लिगेटली मतलब ये, ऑब्लिगेटली डायग्राम देख ले, देखो है ऑब्लिगेटली, ऐसे नहीं बना है, ऐसे काहे भागे जा रहे हो, ऐसे बना है, ठीक है। कैसी प्लेस है, ऑब्लिगेटली। अगर बहुत जल्दी में हो तो क्या पढ़ के जाएंगे, ऑब्लिगेटली। कौन सी प्लेस, ऑब्लिगेटली, 5 बार बोल चुका हूं। प्लेसेंटा कैसा होगा, नहीं पता है, एक्जाइल प्रेजेंटेशन के एग्जाम्पल है, टोमेटो है, लेमन है, चाइना रोज है, और पूरी फैमिली कौन सी, सोलेनेसी। हाँ, ये नई चीज दी है यहाँ। फ्रूट, कौन सा फ्रूट है, अच्छा कैसा है, कैसा है, एंडोस्पर्म। फार्मूला आपको रटना ही पड़ेगा। कौन सा फार्मूला है, क्या फार्मूला बोल दो, एक्टिनोमार्फिक बाइसेक्सुअल सेपल 5 गैमो सेपलस, पेटल 5 गैमो पेटलस,
एंडोसियम में स्टेमेन 5 एपीपेटलस, गाइनीसियम बाइकार्पेलरी सुपीरियर, हाइपोगाइनस फ्लावर ऑब्लिगेटली प्लेस ओरी विद एक्जाइल प्लेसेंटेशन। लोक्यूल कितने होंगे यहां? तो टमाटर ऐसे काट के देखिएगा कितने अंदर निकलेंगे? 3। लिखो ट्राइलैकुलर। ट्राइलैकुलर भी होता है या मल्टीलैकुलर लिखो, सबसे बेहतर है मल्टीलैकुलर। अब आ जाओ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, सोर्स ऑफ फूड, पूरा खाना यही है, जैसे टोमेटो है, ब्रिंजल है, पोटैटो है। फिर मजा नहीं आएगा तो मिर्चा भी है, और फिर दवा खाओगे तो बेलाडोना है। सुनो, अगर आपका पढ़ने में मन न लग रहा हो तो क्या खाएं? अगर बिल्कुल मन न लग रहा हो तो क्या ले लें? बेलाडोना। फिर चिंता से बिल्कुल मुक्त हो जाओगे। और किस में चले जाओगे? हाइलुसिनेशन में चले जाएंगे। याद है बेलाडोना? एट्रोपा बेलाडोना, तो इसको ही लेना है, ये अच्छी दवाई है। और फिर मन न करे तो क्या कर सकते हैं? तंबाकू यूज कर सकते हैं। और आखिरी में क्या, इतना खुश काहे हो भैया, इतना खुश काहे हो गए? ऑर्नामेंटल और कौन सा? पिटूनिया। अभी थोड़ी देर बाद आपको एक पीडीएफ भेजेंगे जिसमें नई फैमिली और इस चैप्टर में जितना एक्स्ट्रा पढ़ना है। कल मिलेंगे एनाटॉमी के साथ।